Hello class, I am Nikhilesh Mishra, your computer teacher. So class, as we know, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट दैट कि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए सो आपको रिवीजन करना ज़रूरी है. एंड टुडे ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट द रिवीजन. सो वी स्टार्ट द रिवीजन फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द कंप्यूटर जनरेशन. स्टूडेंट, अगर जनरेशन की बात करें या मीनिंग ऑफ जनरेशन इज़ दैट कि पीढ़ियाँ किसकी, कंप्यूटर की. सो यहाँ पे हम कंप्यूटर जनरेशन की बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर जनरेशन जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जनरेशन होता क्या है, या हर एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन से डिफरेंट कैसे है. सो हियर वी सी ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड देयर किड्स. देयर आर 3 generations. So student, as we know, there are 3 generations of a family, that is grandparent, parents and kids, and all these 3 generations are different from each other. For example, their eating habits, way of speaking, lifestyle, etc. इनकी एक दूसरे से अलग है. So इन द सेम टर्म्स अगर हम बात करें जनरेशन की कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर की जनरेशन फर्स्ट जनरेशन सेकंड से अलग है, सेकंड जनरेशन थर्ड से अलग है, थर्ड जनरेशन फोर्थ से अलग है, एंड सो ऑन. सो कंप्यूटर जनरेशन को समझने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ जनरेशन ऑफ व्हाट इज़ कंप्यूटर. सो स्टूडेंट, कंप्यूटर एज वी नो इज़ द एडवांस मशीन एंड इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, या यूँ कह लें कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट एज रॉ डेटा. मीन्स हम सिस्टम को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं जो कि आपका रॉ डेटा होता है, एंड फ्रॉम द यूज़र थ्रू द कीबोर्ड और माउस, एंड इट प्रोसेस दिस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्रामिंग. और जो यूज़र इनपुट करता है रॉ डेटा को, सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस करता है उस रॉ डेटा पे थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, जिसको कि आप प्रोग्राम कहते हैं, एंड देन इट गिव्स द रिजल्ट विच यू कॉल्ड आउटपुट. मीन्स जो आपका कंप्यूटर वर्क करता है वो IPO साइकिल में वर्क करता है. IPO, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. सो देयर आर mainly 5 generations of computer. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्यूटर जनरेशन में कि फर्स्ट जनरेशन किस तरीके से थी, देन ये दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन, देन थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में. सो दिस इज़ द सेकेंड जनरेशन. अब क्या इसमें एडवांसमेंट हुआ है वो आपको ब्रीफली जब एक्सप्लेन करेंगे समझ में आएगा. देन थोड़ा सा और इसमें एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, तो दिस इज़ द थर्ड जनरेशन, एंड और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ. सो दिस इज़ द फोर्थ जनरेशन, एंड देन आफ्टर इज़ द फिफ्थ जनरेशन. अब इसमें क्या बदलाव हुए, क्या चीज़ें हुई, इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट इज़ योर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. सो स्टूडेंट, इफ़ वी डिस्कस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इसकी जो पीरियड है वो है 1942, फ्रॉम 1942 टू 1959. एंड एज वी नो, जो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया, कहीं ना कहीं आपका जो एनालिटिकल इंजन था या डिफरेंस इंजन विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज, उनका ही कॉन्सेप्ट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, या जो हमारे आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो कहीं ना कहीं यूज़ किया जा रहा है. सो फॉर दिस वी कॉल द चार्ल्स बेबेज एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर. सो जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम 1942 टू 1959. एंड द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस वर मेड टू ऑर्डर फ्रॉम द स्पेसिफिक टास्क फॉर विच द कंप्यूटर वॉज टू बी यूज. मीन्स आपका जो कंप्यूटर है ये किसी एक पर्टिकुलर टास्क के ही लिए बनाया गया था. और इन दिस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दे यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स एज अ CPU, यानी कि उस टाइम के जो कंप्यूटर थे उसमें CPU की जगह या वैक्यूम ट्यूब को
एज अ CPU वो यूज़ करते थे, एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ करते थे फॉर स्टोरिंग, एंड मशीन लैंग्वेज वर यूज फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस। मीन्स उस टाइम के जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, इसमें क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब एज अ CPU यूज़ करते थे, मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था फॉर डेटा स्टोरिंग, एंड मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था फॉर गिवन इंस्ट्रक्शंस। एंड द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर वेरी लार्ज इन साइज, कॉल्ड रूम साइज कंप्यूटर। मीन्स जो आपके रूम होते उतने बड़े बड़े ये कंप्यूटर्स थे। सो हियर आप वी सी द पिक्चर of the first generation computer you see on your screen, that is the first generation computer, how they large. So here we see this is the first generation computer, and the program of first generation computer was done in machine language, means 0 or 1। इसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की गई थी वो आपकी 0 और 1 थी। 0 और 1 का मतलब क्या होता है, 0 मतलब ऑफ, 0 मतलब होता है ऑफ, एंड 1 मीन्स ऑन। अब आप सोच रहे होंगे 1 और 0 और 1 है क्या, ये ऑन और ऑफ क्या है। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप एक फ़ैन देखते हैं घर में, वो क्या समझता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को समझता है। और कंप्यूटर की डेफिनेशन में भी आप यहीं पढ़ते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस को देखता है। फ़ैन क्या है, 0 मतलब बंद, यानी कि उसको इलेक्ट्रिक का सिग्नल नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिक पल्सेस नहीं मिल रही है, सो वो बंद है। एंड देन अगर आप ऑन करते हैं तो दिस कॉल्ड 1, या वी डिनोट एज 1। सो उसका मतलब है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस मिल गई, तो वो उसने क्या किया, काम करना शुरू किया। सो कंप्यूटर भी आपका 0 और 1 के ही बेस पे या फंडे पे वर्क करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो थी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी वो 0 और 1 मीन्स आपकी बाइनरी लैंग्वेज यूज़ की गई थी या मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई थी। एंड आफ्टरवर्ड assembly language were developed and used in first generation computer. The example of first generation computer is ENIAC, UNIVAC, ADVANCE and ADGES. This is the first generation computer. So here is the important thing is that कि जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था ये आपका 1942 टू 1959 तक यूज़ किया गया था। And the important thing is that in the first generation computer they use vacuum tube as a CPU, magnetic drum as a used for storage, and machine language were used for given instructions। ये चीज़ें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की गई थी। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, दिस इज़ द 0 और 1 मीन्स मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई थी। और these are the example of your first generation computer. So this is the first generation computer. Then after student second generation computer. So the second generation computer इसका जो पीरियड था वो क्या था आपका 1959 टू 1965। सो अब आप पिक्चर में ही देखिए कि हाउ द डिफरेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, वहाँ पे कंप्यूटर कितने बड़े थे, एंड देन आफ्टर सिस्टम आपके थोड़े से छोटे हुए। सो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रिप्लेस्ड मशीन लैंग्वेज विद असेंबली लैंग्वेज, यानी कि वहाँ पे आप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ कर रहे थे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, मशीन लैंग्वेज, और यहाँ पे वो लैंग्वेज को रिप्लेस करके आपकी नई लैंग्वेज जो यूज़ की गई है दैट इज़ द असेंबली लैंग्वेज। और दे अलाउइंग एब्रीवेटेड प्रोग्रामिंग कोड्स टू रिप्लेस लॉन्ग डिफ़िकल्ट बाइनरी कोड्स, एंड दे द ट्रांसलेटर वर डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। और यहाँ पे ही सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आपका
ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ किया गया। सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस क्लासेस की जो आपकी हायर क्लासेस है वहाँ पे बेटा आप पढ़ोगे। सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका इंटरप्रेटर, कंपाइलर जैसी चीज़ें होती हैं जो कि आप सीनियर क्लासेस में या थोड़ा सा हायर क्लासेस जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में सेकेंड थिंग इज यूज्ड इज दैट द लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड अ ट्रांसलेटर ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल अक्रॉस अ रजिस्टर्स। वो क्या करता था? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को आर पार करता था थ्रू द रजिस्टर्स एंड द ट्रांजिस्टर वर्स हाईली रिलायबल कंपेयर टू ट्यूब्स। वहाँ पे आपकी वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था और यहाँ पे आपका क्या यूज़ किया गया था? ट्रांजिस्टर। एंड द ट्रांजिस्टर वर हाईली रिलायबल मीन्स वो उससे ज़्यादा विश्वासपूर्ण माना गया है। किससे? आपके वैक्यूम ट्यूब से। एंड स्टूडेंट द ट्रांजिस्टर वर फार मोर सुपीरियर इन परफॉर्मेंस ऑन अकाउंट टू देयर मिनिएचर साइज, स्मॉल पावर कंजप्शन एंड हीट प्रोडक्शन रेट। जो आपका ट्रांजिस्टर है ये वैक्यूम ट्यूब से कहीं ज़्यादा अच्छा माना गया, सुपीरियर माना गया, बिकॉज द परफॉर्मेंस जो आपकी थी इसमें और अच्छी मिलने लगी। और इसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अच्छा होने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था दैट इज़ द इसका मिनिएचर साइज। मिनिएचर साइज का मतलब कि थोड़ा सा छोटा हो गया। एंड अगर छोटा हो गया तो उसकी क्या हो गई? पावर कंजप्शन कम हो गई और जो वो हीट प्रोड्यूस करता था हीट प्रोडक्शन रेट भी उसकी कम हो गई। सो यही कारण है कि जो आपका ट्रांजिस्टर है वो अच्छा माना गया है एज़ कम्पेयर टू योर वैक्यूम ट्यूब्स। एंड द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज दीज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था इसके अंदर कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी यूज़ किए गए हैं। सो हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज़ दैट IBM 1920, IBM 1401, PDP 8 and CDC 1604. That is the example of second generation computer. Student, as we know, the whole history of computing can be divided into two periods based on the technology which is used in computing device such as मैकेनिकल एरा और इलेक्ट्रॉनिकल एरा। मीन्स जो आपकी कंप्यूटर की जो एक्चुअल हिस्ट्री की अगर बात करें तो कंप्यूटर को आपको दो पीरियड में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज़ द मैकेनिकल एरा एंड सेकेंड इज़ द इलेक्ट्रॉनिकल एरा। यानी कि जो पुराने कंप्यूटर्स थे वो मैकेनिकल एरा के थे एंड जो थोड़ा सा जनरेशन में आपके जब बदलाव आया तो दे यूज़ द इलेक्ट्रॉनिकल एरा। सो उसको वहाँ से कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिकल एरा के नाम से जाना जाने लगा। सो आज आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। सो आज हमने दो जनरेशन कंप्यूटर के दो जनरेशन की बात की, आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। एंड वी ऑल्सो नो दैट व्हाट इज़ कंप्यूटर and what is IPU cycle means that is your input, process and output. So this is the generation of computer where we discuss two generations, that is the first generation and second generation, and in next video we discuss third generation and the fourth generation computer. So तब तक के लिए thank you very much.